नमस्कार, आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट हिमाचल प्रदेश जीके के क्वेश्चन। इस वीडियो का पीडीएफ लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे प्रीवियस वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, द मेन टनल ऑफ नाथपा जाखड़ी प्रोजेक्ट फ्रॉम नाथपा जाखड़ी परियोजना की मुख्य सुरंग कहां से निकलती है। अब क्वेश्चन 4 ऑप्शन थी, तो उस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन डी, रतनपुर टू मंगलपुर। रतनपुर से मंगलपुर को निकलती है नाथपा जाखड़ी परियोजना की मुख्य सुरंग। जितने भी लोगों ने कमेंट करके आंसर बताया था उन्होंने सही आंसर बताया था। आज वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, द मोस्ट यूजफुल एरिया फॉर द कल्टीवेशन ऑफ सिट्रस वैरायटी ऑफ फ्रूट इज। फलों के नींबू वंश किस्म की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी क्षेत्र कौन सा है। अब क्वेश्चन 4 ऑप्शन है, तो उस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, शिवालिक हिल्स। शिवालिक हिल्स जो है नींबू की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी क्षेत्र है। अच्छा, बात हुई है शिवालिक हिल्स की, तो शिवालिक हिल्स से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सभी आपको पता होने चाहिए। शिवालिक हिल जो है उनको पुराना नाम है मेनाक पर्वत। नाम आप याद रखिए, इनका नाम है मेनाक पर्वत। और जो धौलाधार पर्वत श्रृंखला है उसका नाम है मोलाक पर्वत। क्योंकि कई बार मेनाक और मोलाक पर्वत में कंफ्यूजन हो जाता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। शिवालिक पर्वत को जानते हैं मेनाक नाम से और धौलाधार पर्वत श्रृंखला को जानते हैं मोलाक पर्वत से। अच्छा, बात हुई थी शिवालिक हिल्स की, तो शिवालिक हिल्स के अंदर कौन कौन से क्षेत्र आते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो शिवालिक हिल्स के अंदर आते हैं कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर, मंडी, सोलन, सिरमौर। ये क्षेत्र जो है ये आते हैं शिवालिक हिल्स के अंडर। कई बार इन क्षेत्र से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इतना बेसिक्स आप याद रखें शिवालिक हिल्स के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 है, एग्रो इकोनॉमिक रिसर्च सेंटर इज लोकेटेड इन। एग्रो इकोनॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है। और क्वेश्चन 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, शिमला। शिमला में स्थित है एग्रो इकोनॉमिक रिसर्च सेंटर। अच्छा, बात हुई है एग्रो इकोनॉमिक रिसर्च सेंटर की, तो एग्रो इकोनॉमिक रिसर्च सेंटर के बारे में आपको पता होना चाहिए। एग्रो इकोनॉमिक रिसर्च सेंटर की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1972 में। इसकी स्थापना आप याद रखिए, इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। अब ये एग्रो इकोनॉमिक रिसर्च सेंटर जो है ये आता है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के अंडर। तो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के अंडर ये आता है। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी 1970 ईस्वी में और इसके पहले उप कुलपति थे रामकरण सिंह जी। और हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी का जो पत्राचार निदेशालय है उसकी स्थापना हुई थी 1971 ईस्वी में और 1995 ईस्वी में इसे आईसीडोल नाम दे दिया गया था। इतना बेसिक्स आप याद रखिए एग्रो इकोनॉमिक रिसर्च सेंटर के बारे में। और ये हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के अंडर आता है, तो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के बारे में भी आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में शहरी जनसंख्या सबसे अधिक है। अब क्वेश्चन 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, शिमला। शिमला की शहरी जनसंख्या सबसे अधिक है। अच्छा, बात हुई है पॉपुलेशन की, तो आपको पता होना चाहिए सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या जो है वो शिमला की है। और कितनी है, ये है 29.24%। ये परसेंटेज भी आप याद रखिए, ये है 29.24%। अच्छा, और सबसे कम कौन से डिस्ट्रिक्ट की, तो सबसे कम है लाहौल स्पीति और किन्नौर की। लाहौल स्पीति और किन्नौर की जो शहरी जनसंख्या है वो है 0%। और बात हुई है शहरी जनसंख्या की, तो ये शहरी जनसंख्या के बारे में आप याद रखिए। अब बात आती है ग्रामीण जनसंख्या, तो सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या जो है वो है कांगड़ा की। और कांगड़ा की ग्रामीण जनसंख्या है 23.05% और सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या है लाहौल स्पीति की। लाहौल स्पीति की है 0.51%। इतना बेसिक सा आप याद रखिए जनसंख्या से रिलेटेड, क्योंकि कई बार इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ये क्वेश्चन भी लास्ट टाइम एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, इन विच ईयर शिमला म्युनिसिपैलिटी वाज क्रिएटेड। शिमला नगरपालिका का निर्माण किस वर्ष हुआ। क्वेश्चन 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, 1850। 1850 ईस्वी में हुआ था शिमला नगरपालिका का निर्माण। अब बात हुई है शिमला डिस्ट्रिक्ट, तो शिमला से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं उन सभी क्वेश्चन को एक बार रिवाइज करते हैं। शिमला का गठन जिले के रूप में होता है 1972 में। शिमला का एरिया है 5131 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि पूरे हिमाचल का 9.22% कवर करता है। शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी बनी थी 1966 में। संकट मोचन मंदिर शिमला में स्थित है और ये बाबा नीम करोड़ी जी महादेव
के द्वारा बनाया गया था 1950 ईस्वी में। छाबा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट डिस्ट्रिक्ट शिमला में है और ये सतलुज नदी के ऊपर बना हुआ है। डुमरेड़ा हर्बल गार्डन डिस्ट्रिक्ट शिमला में स्थित है। नंद सरोवर लेक और चंदर नाहन लेक डिस्ट्रिक्ट शिमला में स्थित है और शिमला बर्मा का हेडक्वार्टर रह चुका है 1942 से 1943 तक। गांधी मर्डर केस की सुनवाई 1948 में पीटरऑफ में हुई थी। शिमला अलायंस बैंक की स्थापना 1874 में हुई थी और टालरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिस्ट्रिक्ट शिमला में स्थित है। गुगती डांस परफॉर्म किया जाता है खुंड्स के द्वारा अपर शिमला में। महात्मा गांधी ने पहली बार शिमला विजिट किया था 11 मई 1921 को और सेशल होटल जो कि शिमला में स्थित है उसे फेलेटिश होटल के नाम से भी जाना जाता है। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप याद रखिए। शिमला से रिलेटेड ये सभी क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज नॉट एसोसिएटेड विद फ्रेटरल पॉलिएंड्री। हिमाचल का कौन सा जिला भ्रातृ बहुप्रति प्रथा से संबंधित नहीं है। कुछ 4 ऑप्शन है तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी कांगड़ा। कांगड़ा जो है वो भ्रातृ बहुप्रति प्रथा से संबंधित नहीं है। अच्छा, बात हुई है प्रथाओं की, तो प्रथाओं से रिलेटेड और ट्राइब से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं उन क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज करते हैं। किन्नर जो होते हैं वो पेस्टोरल ट्राइब के होते हैं, ये पॉलीगैमस और पॉलिएंड्रस होते हैं। गद्दी जो होते हैं मोनोगैमस ट्राइब के होते हैं और पंगवाल्स जो होते हैं वो भी मोनोगैमस होते हैं। घिर्त कल्टीवेटिंग ट्राइब जो थी वो कांगड़ा में पाई जाती है। आर्यंस माना जाता है कि हिमाचल प्रदेश में आए थे सेंट्रल एशिया से और अडम्बरास जो थे वो डिसेंडेंट से विश्वामित्रा के। तो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप याद रखिए ट्राइब से रिलेटेड, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है द बैटल ऑफ चरारतू इन 1796 टुक प्लेस बिटवीन महान चंद ऑफ बिलासपुर एंड चरारतू के समीप 1796 में युद्ध बिलासपुर के राजा महान चंद और किस राजा के बीच हुआ। अब बस 4 ऑप्शन है तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी संसार चंद। संसार चंद और बिलासपुर के राजा महान चंद के बीच में हुआ था 1796 में युद्ध और ये हुआ था चरारतू के समीप। अच्छा, बात हुई है चरारतू के युद्ध की, तो इस युद्ध में आप याद रखिए इस सिरमौर के राजा धर्म प्रकाश ने बिलासपुर के राजा महान चंद का साथ दिया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ। इस युद्ध में बिलासपुर के राजा महान चंद का साथ किसने दिया था, तो वो दिया था सिरमौर के राजा धर्म प्रकाश ने। अच्छा, अब बात हुई है धर्म प्रकाश की, तो ये सिरमौर के राजा थे और सिरमौर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को एक बार रिवाइज करते हैं। सिरमौर का गठन जिले के रूप में होता 15 अप्रैल 1948 को। सिरमौर का एरिया है 2825 स्क्वायर किलोमीटर जो कि पूरे हिमाचल का 5.07% कवर करता है। राजा रसालू ने स्थापना की थी सिरमौर रियासत की और सिरमौर रियासत की जो हिस्ट्री है वो मानी जाती है सुभंस प्रकाश से शुरू 1195 में, जिन्होंने अपनी राजधानी बनाया था राजबन को। महिमा लाइब्रेरी राजा अमर प्रकाश के द्वारा बनवाई गई थी 1926 में। उदित प्रकाश ने अपनी राजधानी शिफ्ट की थी राजबन से कलसी और सुमेर प्रकाश ने रतेश को अपनी राजधानी बनाया था। सूर्य प्रकाश ने कलसी को अपनी राजधानी बनाया था और राजा बुद्धि प्रकाश ने राजपुरा को अपनी राजधानी बनाया था। वीर प्रकाश ने अपनी राजधानी बनाया था हाटकोटी को और हाटकोटी में इन्होंने राविनगढ़ का किला भी बनवाया था। फिरोज शाह तुगलक ने सिरमौर को अपनी शाखा बनाया था 1379 में और उस समय सिरमौर के राजा थे राजा भगत प्रकाश। सिरमौर के राजा मंधाता प्रकाश जो थे वो शाहजहां के समकालीन थे और औरंगजेब ने कलानकार और सराहनपुर के क्षेत्र जो थे वो राजा सुबंग प्रकाश को भेंट किए थे। गुरु गोविंद सिंह जब सिरमौर आए थे तो उस समय सिरमौर के राजा थे राजा मिदानी प्रकाश। पीच वैली, क्यारदुन वैली, पनौटा वैली सिरमौर में स्थित है। श्रृंगुल देवता पूजे जाते हैं सिरमौर में और सिरमौर को जो है शिमला सुब्रनेंट से रिमूव करके दिल्ली कमिश्नर के अंडर किया गया था 1886 में। मोनेस्ट्री ऑफ पुरनेवाला सिरमौर में स्थित है। धांगड़ा डांस परफॉर्म किया जाता है सिरमौर के लोगों के द्वारा और हर फोक सॉन्ग है सिरमौर का लोहगढ़ किला जातक किला सिरमौर में स्थित है। राजा राजेंद्र प्रकाश लास्ट राजा थे सिरमौर रियासत के। तो इतने बेसिक से क्वेश्चंस आप याद रखिए सिरमौर से रिलेटेड। ये सभी क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 है इन विच ईयर लॉर्ड इल्गिन सेकंड विजिटेड मंडी स्टेट। लॉर्ड इल्गिन द्वितीय कब मंडी आया। कुछ 4 ऑप्शन है तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 1899। 1899 ईस्वी में आए थे लॉर्ड इल्गिन मंडी। अच्छा, उस समय मंडी के राजा कौन थे जब लॉर्ड इल्गिन मंडी आए थे, तो उस समय मंडी के राजा थे राजा विजय सेन। ये भी आप याद रखिए। अब बात हुई है मंडी की, तो मंडी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक हम कर चुके हैं डिस्कस, उन सभी क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज करते हैं। मंडी का गठन हुआ था 15 अप्रैल 1948 को और मंडी का एरिया है 3950 स्क्वायर किलोमीटर। मंडी की स्थापना की गई थी राजा बाहुसेन के द्वारा 1330 ईस्वी में। राजा बाण सेन ने कीर्ति
प्रमुख को हराया था जो कि मंडी में आते जाते यात्रियों को लूटता था। पंचवक्रता मंदिर महामृत्युंजय मंदिर डिस्ट्रिक्ट मंडी में स्थित है। रिवालसर लेक डिस्ट्रिक्ट मंडी में स्थित है और रिवालसर लेक में लगता है थीशू मेला। कुंतभ्योग लेक डिस्ट्रिक्ट मंडी में स्थित है। शिवरात्रि मेला शुरू किया गया था राजा अजबर सेन के द्वारा 1527 ईस्वी में। मंडी के राजा सूरज सेन ने मंडी के शिवरात्रि मेले को कल्चरल फॉरम दी थी। लॉर्ड मेयो 1871 में मंडी आए थे और लॉर्ड एल्गिन 1899 में मंडी आए थे। दिल्ली दरबार अटेंड किया गया था राजा विजय सेन के द्वारा 1877 में और मियां जीपू फेमस मिनिस्टर थे डिस्ट्रिक्ट मंडी के। उस समय मंडी के राजा थे राजा सिद्ध सेन जब गुरु गोविंद सिंह ने मंडी विजिट किया था। मंडी के राजा ईश्वरी सेन को कांगड़ा के राजा संसार चंद्र के द्वारा 12 वर्षों तक बंदी बनाकर रखा गया था। दुलाची दर्रा जोड़ता है कुल्लू को मंडी से। महाराजा रणजीत सिंह ने मंडी को ऑक्युपाई किया था 1830 ईस्वी में। सिकंदरधार डिस्ट्रिक्ट मंडी में स्थित है। कमला फोर्ट डिस्ट्रिक्ट मंडी में स्थित है और दमदमा पैलेस डिस्ट्रिक्ट मंडी में स्थित है। ये बनवाया गया था राजा सूरज सेन के द्वारा। इमला बिमला वैली डिस्ट्रिक्ट मंडी में स्थित है। रिवालसर लेक, परासर लेक, कुमारवाह लेक, कुंतभ्योग लेक, करासर लेक, सुखसार लेक, पंडो लेक, ये सभी लेक्स जो है वो डिस्ट्रिक्ट मंडी में स्थित है। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं मंडी से रिलेटेड, तो ये सभी क्वेश्चन आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है हु ड्रोव आउट द सिख्स फ्रॉम सिब्बा स्टेट ड्यूरिंग द सेकेंड सिख वॉर। द्वितीय सिख युद्ध के दौरान सिब्बा राज्य से अंग्रेजों को किसने खदेड़ा। अब बस 4 ऑप्शन है तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी राम सिंह। राम सिंह ने खदेड़ा था द्वितीय सिख युद्ध के दौरान सिब्बा रियासत से अंग्रेजों को। अच्छा, बात हुई है सिब्बा रियासत की, तो सिब्बा रियासत के बारे में आपको पता होना चाहिए। सिब्बा रियासत जो थी वो किसकी एक शाखा थी, तो सिब्बा रियासत जो थी वो गुलेर की एक शाखा थी। और सिब्बा का गठन कब हुआ था? सिब्बा का गठन हुआ था 1450 ईस्वी में। और किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी? तो राजा शिव रामचंद्र के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और सिब्बा जो था 1786 से 1806 के बीच किसके अधीन था? तो सिब्बा 1786 से 1806 के बीच कांगड़ा के अधीन था। और सिब्बा 1809 से 1830 तक किसके अधीन था? तो 1809 से 1830 के बीच सिब्बा जो था वो महाराजा रणजीत सिंह के अधीन था। और सिब्बा की एक शाखा भी थी, उसका क्या नाम था? सिब्बा की शाखा थी दत्तारपुर। अच्छा, याद रखिए सिब्बा की शाखा थी दत्तारपुर और सिब्बा जो थी वो खुद गुलेर की एक शाखा थी। इस तरह आप इन क्वेश्चन को याद रखिए जो कि सिब्बा से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा और डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की जितनी भी शाखाएं थी उन सभी के बारे में हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है जुब्बल नारायण प्लेस फेमस फॉर इम्प्रिजनिंग क्रिमिनल लोकेटेड इन। कारावासी अधिकारियों के लिए प्रसिद्ध जुब्बल नारायण कहाँ स्थित है? कुछ 4 ऑप्शन है तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी रोहडू। रोहडू में स्थित है जुब्बल नारायण जो कि प्रसिद्ध है कारावासी अधिकारियों के लिए। अच्छा, बात हुई है रोहडू की, तो रोहडू से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको कल बताए थे जो कि रोहडू में जितनी भी इंपॉर्टेंट वैलीज हैं उनसे रिलेटेड थे। उन सभी वैलीज को एक बार रिवाइज करते हैं। डिस्ट्रिक्ट शिमला की रोहडू सब डिवीजन में स्थित है पब्बर वैली, स्पेल वैली, रनसार वैली, नवार वैली, मंडलगढ़ वैली, रोहाल वैली और जिग्या वैली। इन वैलियों के नाम आप याद रखिए क्योंकि कई बार वैली से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। पब्बर वैली सबसे टॉप पर है। तो पब्बर एक नदी भी है जो कि टॉन्स की सहायक नदी है। और पब्बर नदी कहाँ से निकलती है? पब्बर नदी निकलती है चंद्रनाहन झील से। और चंद्रनाहन झील जो है वो कहाँ पर स्थित है? चंद्रनाहन झील स्थित है डिस्ट्रिक्ट शिमला की रोहडू सब डिवीजन में। इतने बेसिक से क्वेश्चन आप याद रखेंगे रोहडू से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 10 है हिमाचल प्रदेश कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्टेड इन। हिमाचल प्रदेश कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम कब शुरू हुआ? कुछ 4 ऑप्शन है तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 1952। 1952 में शुरू हुआ था हिमाचल प्रदेश कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। अच्छा, 1952 में हिमाचल प्रदेश में पहली बार विधानसभा के इलेक्शन हुए थे। और कितनी सीटों के लिए वो इलेक्शन हुए थे? तो 36 सीटों के लिए इलेक्शन हुए थे। और इनमें से जो था वो 24 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। याद रखिए 24 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। और हिमाचल प्रदेश विधानसभा का पहला सेशन कब हुआ था और कहाँ पर हुआ था? पहला सेशन हुआ था 1952 में और वाइस रेगल लॉजे में हुआ था जो कि प्रेजेंट टाइम में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी के रूप में कार्यरत है। और हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे डॉक्टर YS परमार जी। और हिमाचल प्रदेश के पहले चीफ सेक्रेटरी कौन थे? तो
तो हिमाचल प्रदेश के पहले चीफ सेक्रेटरी थे KL मेहता। 1952 में इन्हें अपॉइंट किया गया था। और हिमाचल प्रदेश के पहले उपराज्यपाल थे हिम्मत सिंह। ये याद रखिए, जस्टिस हिम्मत सिंह जो थे वो पहले उपराज्यपाल थे। इतने बेसिक से क्वेश्चन रखिए आप यार 1952 से रिलेटेड, जो कि 1952 में घटनाएं हुई थी उनके बारे में आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द समर कैपिटल ऑफ नालागढ़। नालागढ़ की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ थी? अब बस 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, रामशहर। रामशहर में थी नालागढ़ की ग्रीष्मकालीन राजधानी। अच्छा, बात हुई है नालागढ़ की और समर कैपिटल्स की, तो नालागढ़ के बारे में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। नालागढ़ का प्राचीन नाम था हिंडूर, और हिंडूर की स्थापना किसने की थी? और हिंडूर की स्थापना की गई थी राजा अजय चंद के द्वारा, और ये कब की गई थी? तो 1100 ईस्वी के आसपास की गई थी। हिंडूर जो था वो कहलूर से अलग हुआ राज्य था। 1398 में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। उस समय हिंडूर के राजा कौन थे? उस समय हिंडूर के राजा थे राजा आलमचंद, और राजा आलमचंद के द्वारा तैमूर की सहायता की गई थी। और नालागढ़ शहर की स्थापना किसने की थी? तो नालागढ़ शहर की स्थापना की गई थी राजा विक्रमचंद के द्वारा। राजा विक्रमचंद ने नालागढ़ को हिंडूर रियासत की राजधानी बनाया था। और 1972 में सोलन जिले का हिस्सा बना था नालागढ़। इतना बेसिक सा आप याद रखिए नालागढ़ के बारे में। अच्छा, पिछले कल भी हमने एक बिल्डिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया था, वो था तितला हाउस जो था वो किससे संबंध रखता है? तो तितला हाउस जो है वो संबंध रखता है कर्नल तितलर से। तो इतना बेसिक से आप याद रखिए क्वेश्चंस जो कि अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द बुक हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट। द हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट किताब के लेखक कौन है? आपको 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह के द्वारा लिखी गई थी द हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट किताब। अच्छा, आज फिर बात हुई है किताबों से रिलेटेड क्वेश्चन की, तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक हम बुक्स से रिलेटेड कर चुके हैं उन सभी क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज करते हैं। तारीखे रियासत सिरमौर के लेखक थे रणजौर सिंह। बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर लिखी है अनंत चंद के द्वारा। और कुल्लू देश की कहानी लिखी गई है लालचंद पारथी के द्वारा। किन्नर प्रदेश और हिमालय परिचय लिखी गई है राहुल सांकृत्यायन के द्वारा। हिमालयन आर्ट लिखी गई है JC फ्रैंक के द्वारा। प्राचीन हिमाचल लिखी गई है LP पांडे के द्वारा। अबॉर्ड ऑफ गॉड लिखी गई है एंड्री विल्सन के द्वारा। शिमला पास्ट एंड प्रेजेंट लिखी गई है EJ बक के द्वारा। हिमाचल प्रदेश परिचय, हिमाचल अतीत वर्तमान और भविष्य एक झलक लिखी गई है देवराज के द्वारा। पॉलियंड्री ऑफ हिमालयज लिखी गई है YS परमार के द्वारा। हिमालयज अबॉर्ड ऑफ लाइट लिखी गई है निकोलस रोरिक के द्वारा। हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट लिखी गई है मनमोहन सिंह के द्वारा। मुक्तसर तारीखे रियासत चंबा लिखी थी गरीब खान ने। कंट्री लाइफ लिखी गई है नोरा रिचर्ड के द्वारा। हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेट लिखी गई है J हटिचन के द्वारा। एंटिक्विटीज ऑफ चंबा स्टेट लिखी गई है JPH वोगल के द्वारा। हिमालयन सर्किट लिखी गई है JD घोषला के द्वारा। कुल्लू एंड लाहौर लिखी गई है JC ब्रूसे के द्वारा। और हिमालयन पिलग्रिमेज लिखी गई है BN दत्तार के द्वारा। हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुल्लू एंड लाहौल स्पीति लिखी गई है APF हारकोट के द्वारा। और इंडियन पेंटिंग फ्रॉम द पंजाब हिल लिखी गई है WG आर्कर के द्वारा। और कांगड़ा वैली पेंटिंग सांगड़ा पेंटिंग्स लिखी गई है MS रंधावा के द्वारा। इतनी इंपॉर्टेंट किताबें अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं। इन किताबों के बारे में आप याद रखिए, क्योंकि किताबों से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आपके लिए आज का क्वेश्चन है, कयांग इज फोक डांस ऑफ। कयांग कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? आपके पास 4 ऑप्शन है, अपना आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स में शेयर जरूर करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।